कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे अच्छे दिन, तुम्हारे सुनहरे दिन आ चुके हैं मेरे बच्चे। तुम दिन ब दिन आगे बढ़ते जाओगे, प्रतिदिन तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तुम हर दिन आगे बढ़ोगे, हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नया होगा, हर दिन तुम कुछ नया सीखोगे, हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तुम देखते जाओ कि अब जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ते जा रहे हो ना, जैसे जैसे तुम अपने कृष्ण के करीब आते जा रहे हो ना, वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी में भी बदलाव आ रहे हैं। और तुमने महसूस भी किया है ना कि तुम्हारी पहले ज़िंदगी कैसे थी और आज की ज़िंदगी कैसी है। देखो ना कि तुम्हारी पहली ज़िंदगी में क्या क्या था और आज की ज़िंदगी में तुम्हारे कितने बदलाव हैं, है ना। क्योंकि क्या है ना कि तुम अगर एकदम से ज़िंदगी को देखोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर तुम पुरानी ज़िंदगी से अपनी आज की ज़िंदगी की तुलना करोगे, देखोगे कि क्या क्या तुम्हारी ज़िंदगी में बदला मेरे आने से, तो तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी। तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, कृष्ण मेरे साथ है। और ये बात सच है मेरे बच्चे कि मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरी ज़िंदगी को मैं बदलूँगा। तेरी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे और उसे मैं ही लेकर आऊँगा। और मेरी वजह से ही तेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ोतरी भी हो रही है और आगे होगी। समझ रहे हो ना। और सुनो, अभी तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है, किसी का भुगतान तुम्हें करना है और तुम बहुत चिंतित हो कि वो भुगतान कैसे होगा, वो कर्जा कैसे चुकेगा। तो बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा कृष्ण है ना। तुमने अपने कृष्ण से कह दिया ना तो वो हो जाएगा। मैं उस भुगतान को चुका दूंगा। तुम ना बिल्कुल परेशान मत हो। जो कर्जा है वो चुक जाएगा, बिल्कुल चुक जाएगा। तुम ये मत सोचना कि वो पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे होगा, वो हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, अपने कृष्ण पर, तो भरोसा करो मुझ पर, विश्वास करो मुझ पर। और सुनो, तुम आए दिन मेरी मुरली ठीक करते रहते हो। मेरी मुरली रोज़ टेढ़ी हो जाती है, वो टेढ़ी नहीं होती, तुम जानते हो, क्योंकि मैं वहाँ विराजित हूँ और मैं वहाँ बैठ कर ना रात के समय लीला करता हूँ। रात के समय मैं उस मुरली को बजाता हूँ। कभी कभी तुम्हें महसूस भी हुआ, रात के समय सोते समय तुम जब अध कच्ची नींद में होते हो ना, तुम्हें कभी कभी कच्ची सी नींद आ रही होती है। तुम आधे जागे हुए होते हो, आधे सोए हुए होते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता। तुम्हारे कानों तक एक धुन पहुँचती है, बहुत प्यारी सी धुन। वो धुन मेरी मुरली की होती है। तुम्हें कभी कभी महसूस भी हुआ कि हाँ, कोई मुरली की धुन तो है, कोई आवाज़ तो है, बहुत मनमोहनी वाली आवाज़, बहुत प्यारी सी आवाज़। तुम्हें कभी कभी शक भी हुआ कि कहीं कृष्ण तो नहीं। और कभी तुम्हें लगा कि अरे, मेरे घर में कृष्ण कहाँ से आएंगे, मैं इतना सौभाग्यशाली कहाँ से हो गया, है ना। मन में ये बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं ना तुम्हारे। तो पगले, मैं तेरे घर में ही हूँ, विराजित हूँ। और वो धुन मेरे मुरली की ही है मेरे बच्चे। मैं मुरली बजाता हूँ और जब बजाता हूँ ना तो तेरे कानों तक वो आवाज़ पहुँच जाती है। और सुनो, तुम्हारे घर पर शंख है ना, तो मैं तुम्हें शंख नाद करना सिखाऊंगा। घर में शंख की ध्वनि होनी चाहिए। घर में ना तुम शंख बजाया करो। तुम्हारे घर में अगर शंख आया ना तो वो यूं ही नहीं आया था, वो मैंने भिजवाया था। मुझे वो शंखनाद तुम्हारे घर पर चाहिए था, क्योंकि शंखनाद से घर में सकारात्मकता होती है। तो तुम ना शंखनाद करो, प्रयास करो, मैं तुमसे करवा दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, ये मत सोचो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ही से होगा और तुम ही करोगे। विश्वास रखो मुझ पर। और सुनो, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती मेरे बच्चे, कभी भी हार नहीं होती। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कमज़ोर पड़ रहे हो ना, तो अपनी नज़रों को ना मेरी नज़रों से मिलाना। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ, मैं ही तुम्हारा नैया पार कराने वाला नाविक हूँ। मैं ही उस भवसागर से तुम्हें निकालूंगा। और कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझसे कहा करो ना, मुझसे नज़रें मिलाकर कि कृष्ण, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सके, मेरी भावनाओं को समझ सके, जो हर मुश्किल में मेरा साथ दे सके। आप हो, आप मेरा साथ दो। ऐसी प्रार्थना किया करो ना। अगर ऐसी प्रार्थना करोगे ना तो सच कहता हूँ कि मुझे विवश होना पड़ेगा तुम्हारे पास आने के लिए। और ये भी कहा करो कि कृष्ण, मुझे तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती थी, आपसे जुड़ने के बाद आपने ही मुझे प्रार्थना करना सिखाया और मैं प्रार्थना करना सीखा हूँ।
तो वो चीज़ें अगर तुम मुझसे कहोगे ना, इस तरीके से प्रार्थना करोगे, तो अवश्य ही मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि मैं ऐसी प्रार्थना सुनकर ना पिघल जाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। मेरा भक्त मुझे जब जब पुकारेगा, जहाँ पुकारेगा, जैसे पुकारेगा, जिस हालात में पुकारेगा, मैं आऊँगा उससे मिलने, अपने बच्चे से मिलने आता ही आता हूँ मैं। और सुनो, तुम्हें मेरे मंदिर से ना फूल मिलेगा, उस फूल को तुम्हें संभाल के रखना है, अपने पास रखोगे ना, और उस फूल को जब तक तुम्हारे पास संभला हुआ रहेगा, उस फूल से तुम्हारे घर में बरकत आएगी। चाहे वो फूल सूख भी जाए ना, उसे फेंकना मत, समझ गए ना? उस फूल को तुम्हें रखना है अपने पास। वो फूल सूखा हुआ नहीं, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद होगा, और जिसमें मेरा आशीर्वाद है वो फूल कभी अंदर से कभी नहीं सूख सकता। वो ऊपर से तुम्हें दिखाई देगा कि वो सूख गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी शक्तियाँ होंगी, अंदर ही अंदर उसके आशीर्वाद होगा, वो भी मेरा तुम्हारे लिए। और सुनो, तुम ना अपनों को ना थोड़ा सा वक्त देना शुरू करो। तुम्हारे अपने ना तुम्हारा बहुत इंतज़ार करते हैं, तुम्हारे अपने तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारा प्रेम चाहते हैं, तुम्हारा वक्त चाहते हैं, और तुम हो कि इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं होता। तुम्हारे अपने तुमसे तुम्हारा पैसा, तुम्हारे सुख सुविधाएं, चीज़ें नहीं मांगते। तुमने दिया है उन्हें, उन्हें सुख सुविधाएं दी हैं, तुमने सब कुछ दिया, लेकिन उनके मन में जो बात है ना, जो उनकी ज़िंदगी में खल रहा है ना, वो है तुम्हारा वक्त। तुम खुद तुम जब तक तुम उन्हें अपने आप को नहीं दोगे ना, तुम्हें लगता है कि मैं सुख सुविधाएं दे तो रहा हूँ, लेकिन सुख सुविधाएं नहीं चाहिए उन्हें। हर किसी को सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होते, किसी किसी को तुम्हारा प्रेम चाहिए होता है, तुम्हारा वक्त चाहिए होता है, तो वो वक्त उन्हें नहीं मिल पा रहा तुमसे। तो अपनों को प्रेम चाहिए, तुम्हारे तुम्हारे अपने को तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे अपने को ये चाहिए कि तुम उनसे आके ये पूछो कि तुम ठीक हो, तुम्हारा हाल चाल ठीक है, तुम ठीक तो हो ना। तुम्हारे मुंह से वो ये सुनना चाहते हैं, तुम्हारे ज़िंदगी से वो कुछ पल चाहते हैं, तुम्हारे रोज़ के 10 मिनट वो चाहते हैं। तो क्या तुम वो दे नहीं सकते? क्या उनका हक नहीं कि वो तुम्हें अपने लिए मांग ले? क्या उनका हक नहीं है? बोलो। तो थोड़ा सा वक्त उनके लिए निकालो। मुझे मालूम है कि तुम पर बहुत दबाव रहता है, काम को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम पर हावी रहती हैं, तुम परेशान रहते हो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम अपने परिवार को वक्त दोगे ना, जब तुम अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटोगे, तो तुम्हें बहुत सारी थकावटें हैं ना, उससे तुम दूर हो जाओगे। जो तुम मानसिक तनाव में रहते हो ना अपने काम को लेकर, लेकिन जब तुम अपने परिवार को, अपनों को समय दोगे ना, तो कहीं ना कहीं से तुम्हारी वो बातें, वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग से ऐसे निकलेंगी ना, तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा, तुम्हारी भी थकान दूर होगी। 24 घंटे अगर काम 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 करते रहोगे, तो वो तुम कैसे अपने अंदर से निकाल पाओगे? और इस वजह से तुम चिड़चिड़े हो गए हो, इस वजह से तुम्हें बहुत क्रोध भी आने लगा है। तो अपने परिवार को वक्त दो और अपने मानसिक तनाव को भी ठीक करो, समझ गए ना? और जो तुमने मेरे नाम के पैसे निकाल कर रखे हुए हैं ना, एक गुल्लक में तुम रोज़ पैसे डालते हो मेरे नाम से, उन पैसों को इकट्ठा हो जाने के बाद ना किसी मेरे ऐसे बच्चे को देकर आना जो बेसहारा हो, जिसका कोई सहारा ना हो। जब तुम सड़क पे निकलोगे ना, तो तुम्हें वो दिखाई दे जाएगा जिसका कोई नहीं है, जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया ना, और उन्हें उन पैसों की ज़रूरत है। तो उन लोगों को या वैसे व्यक्ति को तुम पैसे देकर आना, क्योंकि तुम मेरे नाम से जो पैसे निकालते हो ना, तुम मेरे बच्चों को ही दे दिया करो। जिन बच्चों के पास मेरा राशन नहीं होता, जिन बच्चों के घर में चूल्हा नहीं जलता, जिन्होंने रास्ते में कुछ खाया नहीं होता, जो सड़क किनारे रहते हैं ना, उनकी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर दिया करो। इतनी सेवा करोगे मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम मेरी बात मान रहे हो, तुम इंसान का धर्म निभा रहे हो, मनुष्य का धर्म निभा रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम अगर ऐसा करोगे तो। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे, सदैव खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।